हेलो दोस्तों, मैं विपिन और आपका स्वागत है इन्फ्रेस क्लब में। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो घर होता है उसकी फाउंडेशन की डेप्थ हमें कितनी लेनी है। किसी भी घर के लिए नींव की गहराई हमें कितनी लेनी है, तो आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि हमारी जो फाउंडेशन की जो डेप्थ होती है, या फिर अगर हम कहें हमारी जो नींव की जो गहराई होती है, वो हमारी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर जो होता है वो हमारा होता है सॉइल बियरिंग कैपेसिटी। वहां पर जो सॉइल है उसकी सॉइल बियरिंग कैपेसिटी हमें कितनी दे रखी है। तो सॉइल बियरिंग कैपेसिटी की मदद से हमें पता कर लेते हैं कि इस सॉइल के लिए हम जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन लेंगे वो हम कितना लेंगे। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, हमारे जो रेसिडेंशियल एरियाज होते हैं जहां पर 2 या 3 मंजिल की बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, उस केस में वहां पर ये सब चीजें नहीं देखी जाती हैं, क्योंकि जो क्लाइंट होता है वो ठेकेदार को काम देता है, लेकिन ठेकेदार ये सब चीजें नहीं कराता है। तो उस केस में हम एक थंब रूल लेके चलते हैं, एक अप्रॉक्स वैल्यू लेके चलते हैं कि अगर हम इतने स्टोरी की बिल्डिंग बना रहे हैं या फिर इतने मंजिला बिल्डिंग बना रहे हैं, तो हमें जो नींव की जो गहराई है कम से कम इतना तो लेना ही लेना है। इससे कम हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो अपना पैसा बचाने के लिए नींव की जो गहराई है उसको वो कम कर देता है। और ये हम सब जानते हैं कि जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो हमारा किस पे डिपेंड होता है, फाउंडेशन के ऊपर डिपेंड होता है। बाद में आप उसके ऊपर मंजिलें तो बना सकते हो, लेकिन एक बार फाउंडेशन बन गई तो वो हमेशा के लिए रहती है। आपको यहाँ पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि हमें मिनिमम डेप्थ कितनी लेनी चाहिए, तो जो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो जो मिनिमम डेप्थ लेते हैं वो 3 फीट लेके चलते हैं। लेकिन हर जगह की सॉइल अलग अलग होती है, कहीं लूज सॉइल होती है, कहीं हार्ड सॉइल होती है। अब जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं लूज सॉइल का, जहाँ की जो मिट्टी है वो चिकनी मिट्टी या फिर नरम मिट्टी है, उस केस में वहां पे जो डेप्थ देनी होगी हमें वो थोड़ी ज्यादा देनी होती है। एंड अगर हार्ड सॉइल है तो उस केस में जो डेप्थ है वो हमें थोड़ी कम देनी होती है। 3 फीट की जो मिनिमम डेप्थ है वो हमें इसलिए भी नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा होती है कि हम फ्यूचर में उस ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हम एक और मंजिल बनाए। तो इसलिए हमेशा जो फुटिंग की डेप्थ है वो मिनिमम 5 फीट तो आप लेके ही चलिए। फुटिंग की जो डेप्थ होती है उसे अगर हम कम देते हैं तो इसकी वजह से हमारे कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो नुकसान होता है कि हमारा जो घर है उसमें क्रैक्स आने लगते हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा पूरा हिंदुस्तान है वो अब अर्थक्वेक जोन के अंदर आता है। अर्थक्वेक के केस में क्या होगा, ये जो पूरा घर है वो क्या ढह जाएगा। ठीक है, ये पूरा घर क्या हो जाएगा, हमारा कोलैप्स हो जाएगा। तो इसलिए भी फुटिंग की जो डेप्थ है वो हमें कम नहीं देनी चाहिए। इसलिए घर बनाते समय आप वहां खुद मौजूद रहिए और देखिए कि हमारी जो फुटिंग की जो डेप्थ है वो वाकई में उतनी ली जा रही है या नहीं ली जा रही है। लेकिन अगर आपका ऐसा है कि हमें पता नहीं है कि भाई यहाँ की मिट्टी ठीक है कि नहीं है, इस पे स्ट्रक्चर बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं, कितना बना सकते हैं, तो उस केस में एक सेफर साइड हमेशा हम लेके चलते हैं। तो उन सेफर साइड की वैल्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि सिर्फ ग्राउंड स्टोरी के लिए हम जो फुटिंग की जो मिनिमम डेप्थ जो हम देते हैं वो हमें 5 फीट देनी ही देनी है। 5 फीट से आप कम मत जाइए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है G+1 स्टोरी बिल्डिंग, यानी कि G+1 मंजिल की अगर बिल्डिंग है तो उस केस में जो हम फुटिंग की डेप्थ देंगे वो हमें 5 फीट से लेकर 6 फीट तक देनी है। आप 5 फीट भी दे सकते हैं, आप इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं G+2 स्टोरी के लिए, तो G+2 स्टोरी के लिए हम जो फुटिंग की डेप्थ देते हैं वो हमें 6 फीट से लेकर 7 फीट देनी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं G+3 बिल्डिंग के लिए, तो इसके लिए हम देते हैं 7 फीट हम फुटिंग की डेप्थ प्रोवाइड करते हैं। एंड अगर आप G+3 से भी ऊपर जा रहे हो, G+4 G+5 जा रहे हो, तो उस केस में भी आप 8 फीट तक दे सकते हैं। लेकिन आप अपने मन से या फिर कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से आप ना करके आप उसकी पूरी स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग कराइए, उसकी सॉइल टेस्टिंग कराइए कि वहां की सॉइल बियरिंग कैपेसिटी कितनी है, उसके हिसाब से चलिए। अगर आपका G+4 G+5 है, उससे ज्यादा की बिल्डिंग है, तो ये था फुटिंग की डेप्थ हम किस तरीके से लेते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, कुछ नया जानने को मिला है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके और कोई क्वेश्चन है जिसके बारे में आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं।